ऐसे अमानवीय दृश्य ना कोई देख सकता है और ना ही हम आपको दिखा सकते हैं। हमारा शो एक पारिवारिक शो है, लेकिन ये सच है कि ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। मेरा खाना आज वापस इसने मेरे साथ ऐसा किया। इस औरत को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको मुझे सबक सिखाना होगा। यारी! 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 क्या हुआ रागिनी, क्यों इतना शोर मचा रही हूँ? क्या हुआ? आपको मेरा शोर सुनाई देता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? आज वापस इस औरत ने मेरे लिए खाना नहीं छोड़ा है। लो आ गई महारानी। क्यों रे? तुम अपने आप को समझती क्या है? समझती क्या है तुम अपने आप को? प्यारी प्यारी, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? बनाया था मैंने और मेरी बेटी ने खा लिया। हाँ? देखा इसकी हरकत? इसको घर से निकालो अभी, इसी वक्त इसे घर से निकालो। निकालो? कहाँ से निकालो? मैं इस घर की मालकिन हूँ, कोई काम करने वाली नहीं हूँ जो घर से निकाल दो। इनकी पत्नी हूँ और इनके बच्चे की माँ। क्या 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 क्या? बच्चे की माँ, मालकिन? तो फिर मैं कौन हूँ? मुझे भी ब्याह करना है यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही बोलो जी। आज फैसला हो जाए कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। देखो 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 रागिनी प्यारी, ऐसे झगड़ा करके कोई बात। चुप, आप चुप रहिए। इसे तो मैं देती हूँ। हाथ दूर, हाथ दूर, झगड़ो मत। हाथ दूर। क्या कर रही हो? तुम मालकिन है इस घर की। हाँ, तुम मालकिन है इस घर की। मैं मालकिन हूँ, तू नहीं है, समझी? तू और तेरी बेटी यहाँ पर बोझ है। जा यहाँ से। मैं बताती हूँ तुझे। तू मुझे बताएगी? जाओ, वरना मैं काट लूंगा अपने आप को। आप अपने आप को क्यों मारे हो? मरना तो इसे चाहिए, आपको नहीं। मुझे मरना चाहिए? हाँ तुझे, तू मरे। तू यहाँ से करके रही है। हटाओ यहाँ से। बंद करो झगड़ा। मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। लड़ो जितना लड़ना है। पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अंधेरा था, गड्ढा दिखा नहीं, गिर पड़े उसमें। बहुत चोट लगी भाई, बहुत दर्द हो रहा है। और वैसे भी तुमने तो हमारा ख्याल करना छोड़ ही दिया। देखो सच ये है, प्यार तो हम तुम्ही से करते हैं। इसने तो पुलिस की धमकी देके जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया। अब सोचो, अगर हम जेल चले जाते तो तुम दोनों का क्या होता? हम सब समझते हैं, तुमको हम अब जवान नहीं लगते ना। हमारे अंदर अब खूबसूरती नहीं बची है, पर इसी पेट से जन्म दिया है हमने तुम्हारी श्यामा को, और इसी पेट की खातिर जी रहे हैं यहाँ पर। बस पेट की खातिर? प्यार नहीं करती हमसे? करती? हमारे लिए तो तुम हमेशा जवान रहोगे। अरे हो गई गलती, हो जाती है गलती, लेकिन है तो हम हमेशा तुम्हारे ही ना। कहाँ है आप? इंतजार कर रहे हैं हम आपका। और ये भी। देखो प्यारी, इस बात में कोई शक नहीं कि पुरानी शराब में बहुत मजा आता है, लेकिन आज हमारा
अंग्रेजी पीने का मन हो रहा है, तो पुरानी कल। रागिनी देखो, हम प्यार तो तुम ही से करते हैं। हाँ। अब बीच में ये सब आ जाते हैं तो क्या करें? वो मेरी चेन है, वापस कर। चोरी की ना तूने? देखा आपने? अरे वो मोहल्ले वालों, आओ आओ आओ, इधर आइए सबके सब। देखिए तो सही चोर की शक्ल कैसी होती है। तेरा पति तुझे पैसे नहीं देता तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और पैसे की इतनी लत लगी है तो फिर जाके बैठ किसी सड़क पर या फिर किसी कोठे पर। और तू आराम से मेरे घर में बैठकर खाना खा और ऐश कर, है ना? चुप कर, चेन दे मुझे। छोड़ इसे, आज मैं बताती हूँ तुझे। नहीं चल बाहर गई, तुम मुझे मारेगी? सामने आ। हाथ लगा करके। हाँ ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो से, छोड़ो। आप हटिए यहाँ से। छोड़ो से। वो मेरी चेन है। मेरी चेन वापस। चुप, बिल्कुल चुप। क्या मोहल्ले वालों के सामने तमाशा बना रखा है? आज मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। सारे मोहल्ले वालों के सामने तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि इसे तुम्हें कैसे फंसाया है। बकवास बंद, मैंने कहा ना, मुंह बंद। ऐसा क्या किया है इसने जो तुम ऐसे नामर्द हो गए हो? आज बाद दोबारा ऐसे शब्द निकले ना मुंह से, घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। अपने जोर चलता है ना तुम्हारा। और आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? चलिए अपना काम कीजिए। कहां से पल्ले पड़ गई है? ये क्या किया इस औरत ने? ओ? देखा आपने? यारी, क्या तमाशा लगा रखा है? दरवाजा खोलो। यारी, आज इसके खैर नहीं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं होगा, क्या आप सामने से। अरे रुक जाओ, लग जाएगी तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा। खोल दरवाजा, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। प्यारी दरवाजा खोल, आखिरी बार कह रही हूँ मैं। दरवाजा बंद करके रखा था तुमने, इतनी हिम्मत तेरी। निकल इस घर से। मैं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी। ये तेरा नहीं, मेरा घर है। निकल यहाँ से और इसको लेकर जा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ लेकर के जाऊँ मैं इस बच्ची को? ये बच्ची नहीं है क्या ये कुछ नहीं बोलेंगे। और ये मेरा घर है, तेरा नहीं। चल जा, उसको मत। निकल यहाँ से, नहीं तो सर बोल दूंगी। निकल, कभी वापस बताना। आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, वो मैं फिराक साहब का एक शेर है, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। हमें अपने आसपास प्यारी जैसी कई औरतें दिख जाएंगी जो अपनी पूरी उम्र इस इंतजार में बिता देती हैं कि कभी तो उनका पति सुधर जाए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि दुर्भाग्यवश ऐसी महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होता। वो नहीं जानती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के तहत
पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी अवैध है। ये एक अपराध है जिसके लिए 7 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। लेकिन प्यारी को तो शायद ये सब कुछ पता ही नहीं, लिहाजा उसे लगा उसे तो अब बस इंतजार ही करना है। बोलो क्या खाओगे? चाउमीन, कौन सी? चिकन वाली। चिकन वाली? अरे मेरी मुर्गी, अंदर बैठो चल के, हम लेके आते हैं। हाँ बताओ भाई। वो प्यारी की रिश्तेदार थी, पैसे मांगने आई थी, तो वो कह रही थी हम अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो वो पुलिस में चली जाएगी। भूत की तरह पीछे बढ़ गई है, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। क्या देखोगे? क्या कमाई है तुम्हारी? तेरे पापा आते हैं तुझसे या तेरी माँ से मिलने घर पर? माँ ने मना किया है कि पापा के बारे में कुछ नहीं बताना। क्षमा, क्षमा रुक! एक दिन तेरे घर आके तुझे इतना मारूंगी ना मैं, और तेरी माँ को तो मैं। क्षमा! सुनो, हैं? क्या हुआ? सच सच बताओ हमको, कहाँ गए थे? उस प्यारी के लिए प्रेम जाग उठा ना तुम्हारे मन में? कैसी फालतू की बातें कर रही हो तुम? कोई फालतू की बात नहीं कर रहे हम, सब कुछ पता है हमको। कितने बजे निकले थे काम से? 4 बजे निकलते हैं, तुमको पता तो है। तो घर क्या पैदल चल के आए हो? और ये कौन सा वक्त है नहाने का? उसकी बदन की खुशबू छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना तुम हमसे? किसके बदन की खुशबू? तो दोस्त यार मिल गए थे, गप लड़ाने बैठ गए, और क्या? क्या गपशप कर रहे थे? मेरी बुराई कर रहे थे ना? बुराई? तुम्हारी बुराई करेंगे हम? अरे प्यार करते हैं तुमसे। हरकतों से तो नहीं लगता हमें। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हमने कुछ सुना या हमें कुछ भी पता चला ना, तो ये तौलिया बीच सड़क में ऐसे खींच लेंगे, और तो और 100 जूते मारेंगे वो अलग। तुम हमारा पीछा करती हो? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, करूंगी। रागिनी जानती थी कि दुलारे पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो उसके साथ रहने लगी क्योंकि उसे लगता था कि दुलारे उससे प्रेम करता है। लेकिन अभी साथ रहते हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि रागिनी को लगने लगा दुलारे उससे प्रेम नहीं करता है। अब ये सोच क्या रागिनी का वहम है या फिर इसके पीछे रागिनी के खिलाफ कोई साजिश है? क्या वाकई दुलारे फिर से प्यारी के पास जाने लगा है? प्यारी जो कि अब तक मासूम दिखती थी, क्या वही सारा खेल रच रही है या फिर इस खेल का खिलाड़ी कोई और है?
सुनो, लगता है वो उठ गई है। प्यार तो हम तुम्ही से करते हैं, बाकी बातें आके करते हैं ना। हाँ, आ रहे हैं। बेटा, हाँ बेटा वो लाल वाला कपड़ा समेट दे। अरे मैडम, आप आज इतनी जल्दी? जल्दी के चक्कर में तो तुमने सब गड़बड़ कर दिया ना। पता है तुम्हें, लास्ट वाला सूट तुमने कितना टाइट कर दिया है। उनको क्या लगा मैंने डाइटिंग शुरू कर दी। मैडम माफ कर दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से नाप ले लेती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी ठीक करने की। कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे कपड़े वापस कर दो मुझे। पर मैडम, आप इतने दिनों से मुझसे काम करा रही हैं, एक गलती तो हो सकती है ना? तुम जानती हो कितना महंगा कपड़ा है ये, वापस कर दो। माँ, चिंता मत करो। देखो गुल्लक में भी कितने सारे पैसे हैं। देखो माँ, हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, पापा के बारे में बात मत किया कर। मैं पापा के बारे में किसी को नहीं बताती। मैंने तो दूसरी माँ को भी नहीं बताया। दूसरी माँ? रागिनी? हाँ, वो कह रही थी तुझे और तेरी माँ को आके बहुत मारूंगी। वो क्या मारेगी? आज मैं उसको बताती हूँ, पूछती हूँ कि वो आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। चल मेरे साथ। महालक्ष्मी जी, ये यहाँ पर ताला क्यों बंद है? अरे तुम्हें पता नहीं? रागिनी दुलारे भैया को छोड़कर किसी दूध वाले के साथ भाग गई है। दूध वाला? हाँ, तुम्हारा घर तो बर्बाद किया और दुलारे को भी छोड़कर चली गई। मैं तो कहती हूँ तुम वापस आ जाओ। नहीं, जब तक वो आकर के मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं नहीं आऊंगी। ये बात भी सही कह रही हो तुम। मम्मी, हम पापा के पास वापस आ जाए? नहीं, चलो। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, बहुत जोर की आई है। कौन है? हाँ, सहनसा, दरवाजा खोल, बहुत जोर की आई। अरे इधर ही हो जाएगी, जल्दी खोल। खोलो। कौन है? अरे अंदर कैसे आ रहा है? बाहर जा। जाओ यहाँ से, जाओ। बाहर निकल यहाँ से। चल, भाग यहाँ से। मम्मी, चलो, हम सो जाते हैं। आजा, बहादुर बच्चे, आजा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कौन है? प्यारी, माफ कर, तू घर चलो। अरे गलती हो गई हमसे, बहुत भारी गलती हो गई। हम सुने तुम घर आई थी कल। हुआ क्यों? भाग क्यों गए वो? क्या बताएं, मोटरसाइकिल पे घूमने का शौक लगा है उसको। हमारी साइकिल की सीट अब छोटी लगने लगी है उसको। पूरा मोहल्ला देख रहा था, और कुछ बोलने जाओ तो पैसे मांगने लगती, झगड़ा करने लगती थी। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हमें लगता है कि हमारे चेहरे की चमक कम होती जा रही है। पैसे नहीं है हमारे पास। क्या पैसे नहीं है? पहले तो उसकी बेटी पर बहुत खर्च करते थे, तब कहाँ से आते थे पैसे? अब कहाँ से दें? कोई कमाई तो हो नहीं रही हमारी। हमें नहीं मालूम तुम सच कह रहे हो या झूठ।
चुपचाप अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में रख जा करो, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। हमेशा झगड़ा करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के ही रखती थी, और कुछ ना मिले खाने में ही नमक मिर्ची ज्यादा ठूस देती थी। इससे अच्छा तो जहर दे देती थी हमको। क्या बना दिया है? क्या करनी है? इससे लाख गुना अच्छा खाना प्यारी बनाती थी, गलती कर दी उसको निकाल के यहाँ से। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छा वो दूध वाला भेजा है, फटफटी भी है उसके पास, और तो और वो लखपति भी है। अच्छा भैया, गलती हो गई हमसे, हैं? फालतू बातें कर रही। पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो सर फोड़ दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो सर फोड़ दूंगी। देखो हम पति है तुम्हारे, ऐसे नहीं कह सकती तुम हमको। अभी क्या, अभी माफी मांगो। अरे मांग रहे। माफ कर दो हमको। अरे घर चलो, हमसे गलती हो गई, हम सब साथ में मिलके रहेंगे। तुम, हम, श्यामा सब मिलके रहेंगे। उठिए, क्या कर रहे हैं? चलोगी ना घर? चलोगी ना? आजा बेटी। रागिनी दुलारे की जिंदगी से जा चुकी थी, सो अब वो प्यारी को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। और प्यारी के बारे में तो क्या ही कहें, उस बेचारी के लिए तो इतना ही काफी था कि उसका पति उसके पास वापस आ गया है, लिहाजा वो उसकी आदत जानते हुए भी फिर से उसके साथ रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए इंसान की फितरत नहीं बदलती है। आइए देखते हैं दुलारे की ये फितरत इस कहानी को अब कहां लेकर जाने वाली है। किधर भाग रहा है? पैसा तो दे जा मेरा। तू इसके प्यार में पागल हो रही थी। प्यार व्यार कुछ नहीं, फ्री में जिस्म पाने का बहाना है इसका। जाते जाते बटवे से मेरे 500 रुपए भी लेके गया। इतना सुनाऊंगी ना कि कान से खून निकल जाएगा, सारी अकड़ निकाल दूंगी। बीवी समझने लगा है मुझे। मैंने ना मुन्नी और शीला को भी बुला लिया है, हर जगह इसकी पुड़िया चिपका रहा था कमीना। अरे नहीं, रुको, मैं सबके पैसे दे दूंगा, खर्चा भी दे दूंगा। अरे मोहल्ला है, सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे थोड़े मारते किसी को। हाय अभी तो मोहल्ले में पीटा है, अगर ज्यादा नाटक किया तेरे घर पे आके पीटूंगी। मारो रे इसको, मारो। अभी तो घर के मामले सुलटाए हैं, कर रहे हैं कोशिश, हो जाएगा। मन तो बहुत करता है लेकिन डर भी लगता है। देख, ऐसा है कि अपने मन को समझा और डर को भगा। वो क्या है ना कि इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, वादा जो कर चुके हैं, और अगर ये वादा टूटा तो समझो सारा खेल खत्म। और वैसे भी मैंने सुना है कि नए रिश्तों को बनाने के लिए पुराने रिश्ते तो छोड़ने ही पड़ते हैं। अब एक गलती कर चुके हो, एक और कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद आगे बढ़ो। वो क्या है कि मुफ्त में मजे के दिन चले गए। देखो, तुम जानती हो हम प्यार तो तुम्ही से करते हैं ना,
मुझसे बेहतर आपको और कौन जानता है दुलारे जी। और वो क्या है ना, वक्त की बहुत कमी है, इसलिए जल्दी जाइए। और अगर सेठ जी चले गए ना, तो ना मैं मिलूंगी ना माया। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए जाइए जल्दी। क्या कर रही हो? ये इसकी फोटो यहाँ पर क्यों लगी हुई है? और ये इतना इतना ऊंचा क्यों किया हुआ है? पहले तो नहीं था ऐसा। और कुछ गंध भी आ रही है। अरे वो रागिनी ठीक से साफ सफाई तो करती नहीं थी, है ना? तो और वो पानी भी घर के अंदर आ रहा था, तो हमने सोचा कि सामान खराब ना हो जाए, इसलिए ऊंचा कर दिया। तुम आ गई हो ना, तो साफ सफाई भी हो जाएगी, गंध भी नहीं आएगी। और इसको हम अभी हटा देते हैं। तुम हमारा फोटो लेके आओ, हमारा फोटो लेके आओ, हम उसको लगाएंगे यहाँ पर, है ना? जाओ लेके आओ। ये लो काका, रागिनी जिसके साथ भागी वो क्या यहाँ आता था दुलारे जी के यहाँ? ना बहन, हमने तो कभी नहीं देखा। जब रागिनी कई दिनों तक नहीं दिखी, तब एक दिन देखा कि तोहार पति घर के मरम्मत रंग रोगन करवा रहे थे, तो उन्हीं से पूछा तो दुलारे भैया ने यही कहा कि वो उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। काका थैला देना। अच्छा मैं चलती हूँ। मोटरसाइकिल पे घूमने का शौक लगा है उसको। हमारी साइकिल की सीट अब छोटी लगने लगी है उसको। पूरा मोहल्ला देख रहा था, और कुछ बोलने जाओ तो पैसे मांगने लगती, झगड़ा करने लगती थी। श्यामा बेटा इधर आ, इसको अंदर रख दे, मछली है आज बनाऊंगी। वो रागिनी किसके साथ भागी थी, क्या बताया था आपने? दूध वाले के साथ। दूध वाले के साथ? दिन में कि रात में? रात में। रात होने वाली थी या ज्यादा रात थी? क्या क्या लेकर के गई थी वो? सब कुछ ले गई, सब कुछ खा गई। तुम हमारा दिमाग ना खाओ और रागिनी की तरह पटर पटर सवाल मत पूछो ज्यादा। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ना वैसे, कैसे भी नहीं। क्या हो गया है आपको? बताएं अभी क्या हो गया है? तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है यहाँ पर? जा अंदर, वरना घर से बाहर निकाल देंगे, समझे? अरे बच्ची है वो। हमारी कोई बच्ची नहीं है, दिमाग खराब कर दिया। हेलो, हाँ हो जाएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये मछली में कुछ बासी आ रही है, ये बासी लग रही है। श्यामा एक काम कर, लाला जी की दुकान से नींबू, हरी मिर्च और केवड़ा लेके आ जा। हाँ
इसमें कुछ महक सी है, तुझे भी महक आ रही है क्या? देख। माँ, ये बदबू तो आती रहती है। पापा से कहती हूँ तो कहते अगरबत्ती जला दे, छुआ या सीलिंग होगा। अच्छा ठीक है, तू जा। क्या सूंघ रही? हाँ, जानना क्या चाहती हो? क्या है इस दीवार में? बदबू क्यों आती है यहाँ से? लाश, लाश, छोटे छोटे टुकड़े हैं लाश रागिनी के। और बेवकूफ औरत, दीवार में लाश नहीं, जानना चाहती कहाँ है? इधर आ, जरा दिखाता हूँ। ये देख, इधर, ये देख, यहाँ है लाश। अब सुन, सुन। शौकीन हूं मैं, नई नई औरतों का शौकीन हूं। तुझे तो घर में सिर्फ इसलिए लाया था कि तू दिमाग से पैदल है, तो बस घर में बैठेगी, खाना वाना बनाएगी और मैं बाहर मजे करूंगा, ऐश करूंगा। फिर तू गलती से माँ बन गई, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ, तू अपनी दुनिया में बिजी हो गई, मैं अपनी दुनिया में बिजी, है ना? फिर उस बेसहारा रागिनी को भी लेकर आया घर में, सोचा था तुम दोनों के साथ बारी बारी मजे करूंगा। लेकिन वो रागिनी को मेरी आदतों पर शक होने लगा, बेवकूफ जासूसी करने लगी मेरी। देखो, प्यार तो हम तुम्ही से करते हैं, बस वो रागिनी है ना, वो थोड़ी गुस्से वाली है, उसी से थोड़ा डर लगता है बस। किससे डर लगता है तुझे? रागिनी से। रागनी से डर लगता है? मैं तुझे ऐसा डराऊंगी ना बेटा कि याद रखेगा तू। अगर तू उसको नहीं लाया ना, मेरा लाने का तरीका अलग होगा। रोज ग्राहक तेरे घर पे होंगे। पर मेरी बात तो परवर कुछ नहीं, दुलारे मियां। और ये जो तुम बकवास करते रहते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब बकवास तुम अपनी घरवाली के साथ किया करो, बाहर वालियों के साथ नहीं, समझे? और सुनो मेरी बात, तुम्हारी दूसरी बीवी और पहली बीवी की बेटी दोनों की दोनों मुझे यहाँ चाहिए। हाँ, समझ गए। मैं ये बोल रही हूँ कि काम कर ले एक बार, फिर जितनी रंगरलियां मनानी है मना, जिसके साथ प्यार मोहब्बत लफा जो करना है कर, बस उससे पहले काम। रागिनी रुको, मेरी बात सुनो। रागिनी, अरे कहाँ जा रही हो रागिनी? रागिनी मेरी बात, रागिनी सुनो तो सही। सुनेगा अब तू, और वो भी पुलिस से। छी, कितना गंदा इंसान है तू। तू मेरा सौदा करेगा और अपनी बेटी का भी। मुझे मारती है तू? मेरे मुंह पे थूकेगी? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। दुलारे का असली चेहरा और चरित्र रागिनी के सामने आ चुके थे, लेकिन जब तक वो ये बात प्यारी या पुलिस तक पहुंचा पाती, इससे पहले ही दुलारे ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। देखो दुलारे, ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ऐसा करके, मुझे प्लीज छोड़ दो। पुलिस के पास जाने वाली थी ना, जाओ, अब सीधे ऊपर जाओ, ऊपर। कसम से जितना परेशान तुमने किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया।
और जहां तक मिलने की बात है ना, अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है, बहुत कुछ। बस तुमसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, कुछ मिल ही नहीं रहा था, बल्कि तुमसे डर लगने लगा था। हाँ, वो होता ना पति वाला डर कि कहीं तुमको हमारे वो शौक के बारे में पता न चल जाए। देखो दुलारे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं चली जाऊंगी, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे प्लीज जाने दो। अब तुम प्यारी जितनी समझदार होती और भोली भाली होती, ना समझ होती, तब तो कोई परेशानी नहीं थी ना। तुम तो देखो दुलारे, मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको। छोड़ेंगे तो हम नहीं, तुम क्या छोड़ोगी? अरे दुलारे, कहाँ जा रहे हो? बस यहीं आगे टहलने जा रहा था। अरे सामने के मोहल्ले में दंगा हो गया है, पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, अभी जाओगे तो खामखा परेशान करेगी। अच्छा ठीक है। हमें लगा था कि तुम खुद तो ठीक से चल पाती नहीं हो, इसीलिए हमारी जिंदगी ठीक से चलेगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो दिमाग चलने लगा। अब तो तुम भी मरोगे, मरना ही पड़ेगा तुम। यहीं गाड़ देंगे तुम, यहीं पर। तुम्हारी बेटी ना, उसको भी मार डालेंगे, खुद उन जिंदगी ऐश करेंगे। तुमको इसीलिए तो यहाँ लेकर आए थे वापस तुम दोनों को। श्यामा तेरी बेटी है ना, यही तो कर रहे हैं, तुम हमको समझ नहीं रही। हम जो है मन के रिश्ते पे विश्वास नहीं करते, धन के रिश्ते पे विश्वास करते हैं। हमको मारती है, हाँ? मर जाना चाहिए। बस कर, पागल हो गई है क्या? दिमागी बीमार है तू, किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। औरत को कभी कमजोर मत समझना। हेलो पुलिस स्टेशन। पहले एक को मारा, अब दूसरे को मारना चाह रहे थे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तो धर्म पत्नी हो हमारी, तुम तो सब समझती हो। कि हमको जेल में डाल देंगे, फिर क्या होगा तुम्हारा? श्यामा का क्या होगा? तुम्हारे बारे में ये सब हुए पहले पुलिस को बता देना चाहिए था, कम से कम किसी की जान तो बच जाती। तुम जैसा आदमी सुधर ही नहीं सकता है, और हम अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रख सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे पकड़िए, इसे पकड़िए आप। भगवान कसम खा के कह रहे हैं, रागिनी से इतना जलती थी, इतना जलती थी, तो मार डाला उसे। हमको नहीं, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए। ये है, हम बताएंगे आपको सब कुछ बताएंगे आपको। हम सब कुछ पता कर चुके हैं, अब ज्यादा बक मत कर, समझा? चल मेरे साथ, हवलदार ले चलो इसको। षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। अरे चलो। अरे बता रहे हैं मेरे। इस केस में दोनों ही महिलाएं विक्टिम थी, लेकिन अफसोस रागिनी की जान नहीं बच सकी। दुलारे जैसे इंसान की जगह सिर्फ जेल में है। कोई किसी की इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है? देर से ही सही, लेकिन प्यारी ने दुलारे को जो सबक सिखाया और जिस तरह से फाइट बैक किया, उसे सलाम। लेकिन अफसोस होता है ये देखकर कि अब भी प्यारी जैसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति की बुरी आदतों को जानते हुए भी चुप रहती हैं। उन्हें बार बार मौका देती हैं इस डर से कि अगर पति नाराज हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा में ही रहकर रिश्ता निभाना होता है।
लेकिन अगर कोई उस मर्यादा को तोड़ता है, बार बार तोड़ता है और अपराध करने तक से नहीं चूकता है, तो फिर ऐसे इंसान को जेल ही भेज देना चाहिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम सब साथ मिलकर अपने लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करेंगे। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।